हेलो, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। विकास, मैं ये कह रहा था कि हम लोगों की जी सर। क्लास अब डेली 9 बजे से लगेगी, ठीक है? हाँ, ठीक है सर, क्यों, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है क्या कुछ? यस सर, एक्चुअली क्या रहता है मेरे को 9:15 में। 9:15 में निकलना होता है, हाँ? 9:15 में निकल जाता हूँ। ओके। तो चलो ठीक है, 8:45 से कर लेते हैं शेड्यूल। 9:15 से कर लीजिए। हाँ, 9:15 से कर लीजिए। 9:15। चलो ठीक है, ठीक है सुधांश। और वो कहाँ है, क्या नाम है, तिवारी? सो रहा होगा सर। सो रहा है? चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था। आई थिंक इन्वायरमेंट था, जावा इन्वायरमेंट। तो विकास, Yes, sir, yes, sir. ओके, तो जावा इन्वायरमेंट बेसिकली Components तो भूल गए थे, basic components। तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो जेडीके, दूसरा जेआरई और तीसरा जेबीएम। तो आइए हम इनको अलग अलग पढ़ते हैं कि जेडीके क्या होता है, जिसको कि फुल फॉर्म अपन जावा डेवलपमेंट किट के नाम से जानते हैं। जेआरई मतलब होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, और जेबीएम का मतलब होता है जावा वर्चुअल मशीन। ये तीनों ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनके जो तीनों मिलके किसी भी जावा के एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, रन होने के लिए, एप्लीकेशंस को रन करने के लिए ये एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या है एक्चुअल में। सबसे पहले आता है जावा डेवलपमेंट किट अर्थात जेडीके। जेडीके इज एन एक्रोनिम फॉर जावा डेवलपमेंट किट। ये जो जेडीके शार्ट में लिखा हुआ है, तो ये इसकी पर्यायवाची है जावा डेवलपमेंट किट की। द जावा डेवलपमेंट की इज ए सॉफ्टवेयर। यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो किसी भी एप्लीकेशंस या जावा के एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए एनवायरनमेंट बनाता है या प्रदान करता है। विच इज यूज्ड टू जावा एप्लीकेशन एंड अपलेट्स इट फिजिकली एग्जिस्ट। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लॉजिकली नहीं होता है, फिजिकली मतलब हम इसको देख सकते हैं, जो हमारे सामने होता है। अब आप कहेंगे कि आखिरकार ये होता क्या चीज है। तो जब भी जावा के एप्लीकेशंस को आप डेवलप करेंगे तो आपको जेडीके एक सॉफ्टवेयर आता है, उसे बिना इंस्टॉल किए हुए जावा के एप्लीकेशंस को डेवलप नहीं किया जाता है। अभी आगे इस क्लास में कैसे जेडीके इंस्टॉल होता है, कैसे इसका पाथ सेट होता है, वो सारी चीजें मैं भी बताऊंगा, क्योंकि अपन बेसिक कॉन्सेप्ट में जावा के चल रहे हैं, प्रोग्रामिंग पार्ट में नहीं चल रहे हैं। जैसे अपन प्रोग्रामिंग पार्ट में पहुंचेंगे तो सबसे पहले मैं जेडीके ही इंस्टॉल करना बताऊंगा। तब आपको वहाँ जेडीके भी दिखाऊंगा, जेआरई भी दिखाऊंगा कि किस तरह से जेडीके होता है, किस तरह से जेआरई होता है। इट कंटेन्स जेआरई प्लस डेवलपमेंट टूल्स। इसके जो कंटेंट्स होते हैं वो जेआरई जावा रन टाइम इन्वायरमेंट्स होता है और डेवलपमेंट टूल्स होता है। जेडीके इक्वल टू जेआरई। जेआरई में कौन कौन चीजें इन्वॉल्व होती है? जेबीएम प्लस एपीआई। जेबीएम का मतलब होता है जावा वर्चुअल मशीन, और एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये दो चीजें मिलके किसका निर्माण करती हैं? जेआरई का निर्माण करती हैं। और डेवलपमेंट टूल्स जो
हमने एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इन दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है, जेडीके बनता है। वो सॉफ्टवेयर बनता है जो जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए हम, जैसे आप लोग सी प्लस प्लस डॉट नेट रन करते हैं, तो डॉट नेट आप लोगों ने काम किया है, डॉट नेट में पढ़ा है ना आप लोगों ने डॉट नेट? अब है नो सर। डॉट नेट पढ़ा है ना? नहीं नो पढ़ा? सर। नो पढ़ा। ओके, सी प्लस प्लस, सी। यस सर, यस सर। हाँ, तो सी प्लस प्लस को रन करने के लिए टर्बो सी आप लोगों को सॉफ्टवेयर यूज किया ना आप लोगों ने? Yes, sir. बिना टर्बो सी के सी प्लस प्लस या सी का प्रोग्राम आप रन नहीं कर सकते। उसी तरह विदाउट जेडीके हम जावा के प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते। जेडीके के साथ दो चीजें इन्वॉल्व होती है, एक तो जेआरई होती है और दूसरा होता है डेवलपमेंट टूल्स। तो जो जेआरई होती है, जेआरई में भी दो चीजें इन्वॉल्व होती है, एक तो जेबीएम और दूसरा एपीआई। तो जावा वर्चुअल मशीन ये भी आगे मैं बताने वाला हूँ। और एपीआई का मतलब होता है उससे रिलेटेड क्लास एंड इंटरफेसेस, पैकेजेस, जैसे कि सी प्लस में हेडर फाइल्स होती थी, उसी तरह से यहाँ पे ये हेडर फाइल्स की जगह एपीआई अपन नाम है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि उसको प्रोवाइड करती है कि हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं प्रोग्राम को। द जेडीके कंटेंट्स ए प्राइवेट Java virtual machine and a few other resources such as interpreter, loader, जिसको कि जावा बोलते हैं, कंपाइलर जावा सी एंड आर्चिव जार। जो जेडीके होता है उसका अपना खुद का जावा वर्चुअल मशीन है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है प्राइवेट। प्राइवेट वो इसलिए लिखा हुआ है कि जिस भी प्लेटफॉर्म मैंने कल की क्लास में बताया था कि प्लेटफॉर्म का मतलब होता है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम से। जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इसे रन करेंगे उसका सभी का जेबीएम अलग अलग होगा। विंडोज का जेबीएम अलग होगा, लिनक्स का जेबीएम अलग होगा, साइबेस का अलग होगा, मैकन्टोस का अलग होगा। इसलिए इसको प्राइवेट जेबीएम कहा जाता है। जो जेडीके, चूंकि ये निर्भर करता है कि आप किस प्लेटफॉर्म के ऊपर उस प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं। एंड ए फ्यू अदर रिसोर्सेज, इसके अलावा कुछ अन्य रिसोर्सेज भी ये यूज करता है, जैसे इंटरप्रेटर और लोडर। या तो मैं उसको इंटरप्रेटर कह दूं या फिर लोडर कह दूं। तो जावा में इसे रन करने के लिए जावा यूज किया जाता है, वर्ड जावा। वहां इंटरप्रेटर नहीं लिखेंगे ना लोडर लिखेंगे, वहां क्या लिखते हैं, कीवर्ड जावा लिखते हैं। मतलब जब मैं जावा लिखूंगा तो अभी थोड़ा सा आपके कम समझ में आ रहा होगा कि जावा कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। जब मैं प्रोग्राम रन करूंगा, आपको इसको प्रोग्राम बनाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि जावा यहाँ पर लिखा जाता है। तो जब भी जावा लिखते हैं उसका मतलब होता है इंटरप्रेटर और लोडर। और इसमें कंपाइलर होता है जो कंपाइल करता है, उसे जावा सी के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम है जावा कंपाइलर। जावा सी का मतलब है जावा कंपाइलर। और आर्चिव, आर्चिव मतलब जार फाइल। जार फाइल यहाँ पर क्या है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, या सुना क्या, देखा होगा, काम भी किया है। सी प्लस प्लस पे जब आप कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो आपको 3 फाइलें मिलती हैं। कौन कौन सी मिलती है, कोई बता सकता है क्या? कोई बता सकता है क्या 3 फाइलें कौन कौन सी हैं? जो प्रोग्राम जावा का, सॉरी सी प्लस प्लस का, मान लीजिए मैंने लिखा हेलो डॉट सीपीपी, तो इसमें 3 फाइलें इसकी बनती हैं। कौन कौन सी, कोई बता सकता है क्या? आप लोग जुड़े तो हैं ना? यस सर। अरे जुड़े हैं तो बताओ ना फिर क्या इसका होता है। एक से EXE बनती है, हाँ, एक EXE हो गई, और एक C हाँ? डॉट सी एक्सटेंशन उसका सी होता है। सॉरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे थे। तो दो नहीं याद आ रही है, एक बनती है EXE। अब है? यस सर। हाँ, मालूम है? सर याद नहीं है। याद नहीं है। और ये सुधर? सर याद नहीं है। याद नहीं है। चलिए, याद तभी नहीं होता है जब
याद नहीं आती है ना। hello.cpp नाम की एक फाइल है आपकी, तो जब भी आप इसको रन करेंगे तो एक फाइल बनेगी obj। क्या बनेगी? hello.obj ऑब्जेक्ट फाइल होती है। दूसरी फाइल बनती है आपकी .exe। क्या बनती है? .exe। देखा है कि नहीं देखा रन किए हुए, रन करने के बाद? ये सर EXE को मैं Yes, sir. हाँ देखा है। तो जो .exe होती है, .exe का मतलब होता है इस फाइल को लेके तुम दूसरी जगह चले जाओ, दूसरे सॉफ्टवेयर दूसरे सिस्टम पे डाल लो, और ये हम फिर इसके कोड की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती है, फिर हमें hello.cpp की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये exe फाइल उसी तरह से कार्य करेगी जिस तरह से आपका प्रोग्राम कार्य कर रहा था। इसको हम इसका पूरा एग्जीक्यूटेबल फाइल, और एक फाइल बनती है इसकी बैच फाइल। क्या बनती है? बैच। ठीक है। तो ये जो exe होती है .एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये exe फाइल लेके ना तो मुझे सोर्स कोड की जरूरत पड़ेगी, और एक बात और, इसे इसे में कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते। जो प्रोग्राम में एक बार रन कर दिया exe फाइल बन गई, उसी फाइल को हम ले जाके दूसरी जगह आसानी से रन कर सकते हैं। तो जावा में जो जार फाइल होती है ना, वही exe फाइल होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, आर्चिव फाइल्स। ये डॉक्यूमेंटेशन जनरेटर एक जावा डीओसी करके होता है। जावा डीओसी का मतलब होता है जावा डॉक्यूमेंटेशन। जब भी कोई प्रोग्राम या एप्लीकेशन बनाया जाता है तो उसका जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है वो जावा डीओसी के थ्रू होता है। तो ये कुछ रिसोर्सेस है जो हम जेडीके अपने पास रखता है, एंड द ईटीसी। इतने बस नहीं है, और सारे टू कंप्लीट द डेवलपमेंट ऑफ ए जावा एप्लीकेशन। और जब हम जावा एप्लीकेशन को कंप्लीट करते हैं तो ये सारी चीजें हमको आवश्यक होती है, बिना इनके हम अपने एप्लीकेशंस को नहीं मैनेज कर सकते। तो क्या समझ में आया जावा डेवलपमेंट किट क्या होती है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके, देन ये देखिए, ये जेबीएम है। ये किसी भी जेडीके का प्राइवेट पार्ट वो इसलिए है, मैं पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि डेवलपमेंट के समय ये देखते हैं किस ऑपरेटिंग सिस्टम का, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का जेबीएम काम करेगा। ये पूरी आपकी जेआरई है। जेआरई दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक तो जेबीएम और दूसरा एपीआई। ये एपीआई है, ठीक है। तो जेबीएम सेट ऑफ लाइब्रेरी जब भी मैंने जो बताया, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जिनको कि जार फाइल भी बोल दिया जाता है, और अन्य सपोर्टिंग फाइल, ये जेबीएम के साथ होती है, जावा वर्चुअल मशीन के साथ। दूसरा डेवलपमेंट टूल्स, जैसे जावा कंपाइलर, जावा इंटरप्रेटर। आरटी मतलब क्या? आरटी नेम है, RT नेम है आरटी डॉट जार। जैसे आप लिखते हैं ना हेलो, अच्छा ओके, हेलो डॉट सी, तो ये जी नेम है, तो आरटी यहाँ पर नेम दिया हुआ है। आरटी डॉट जार मतलब ये आर्चिव फाइल है, ठीक है, और उसका नाम आरटी है, ठीक है। ओके ओके, हाँ, तो ये डेवलपमेंट टूल्स है। इन दोनों को मिला के जेआरई का निर्माण होता है, जेआरई बनती है। अब देखिए जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जिसको कि भी जेआरई हम लोग है। जेआरई इज एन एक्रोनिम फॉर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ये कोई पर्यायवाची जेआरई शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं। इट इज आल्सो रिटन एज जावा आरटी। इसको जावा रन टाइम एनवायरनमेंट को अपन कैसे लिख सकते हैं? जावा आरटीई, जैसे कहीं लिखा मिल जाए कि जावा आरटी, डोंट बी कंफ्यूज, वो जेआरई है। द जावा रन टाइम एनवायरनमेंट इज ए सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स। जो आपका जावा जेआरई होता है वो सॉफ्टवेयर का टूल्स है, विच आर यूज्ड फॉर डेवलपिंग जावा एप्लीकेशन, और जिसका प्रयोग जावा के एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द रन टाइम एनवायरनमेंट, और इसका काम है रन टाइम। आपको एनवायरनमेंट दो प्रकार का होता है,
एक कंपाइल टाइम और दूसरा रन टाइम। कंपाइल टाइम का मतलब होता है जब मैं प्रोग्राम को, जैसे C++ का आप प्रोग्राम बनाते रहेंगे तो पहले आप कंट्रोल F9 करते रहेंगे। कंट्रोल F9 जब आप कर रहे थे तब अगर उसमें कहीं कोई समस्या होती थी तो वो लाइन बाय लाइन आपको प्रॉब्लम बताता था कि अभी यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, इनको आप सर यहाँ सेमीकोलन मिस कर दिया, यहाँ पर आपने पैरेंथेसिस मिस कर दिया, या आपने जो लिखा है वो सही नहीं लिखा है, तो वो रन टाइम वो कंपाइल टाइम इन्वायरमेंट होता है। ठीक है। और जब रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, जब तुम कंट्रोल F9 करके जब रन टाइम चले जाते थे, Alt F5 से तुम वो देखते रहोगे आउटपुट, वहां पर तुमने मान लीजिए 2 नंबर दिए, एक नंबर मांगा इंटर ए और दूसरा नंबर इंटर बी, तो वहां पर जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड होता था वो रन टाइम इन्वायरमेंट कहलाता है। तो ये जो JRE है आपको रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, JDK आपको कंपाइल टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। इट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द JVM, और इसका मेन महत्वपूर्ण काम कौन करता है? JVM, जावा वर्चुअल मशीन। इट फिजिकली एग्जिस्ट, और ये भी फिजिकली एग्जिस्ट होती है, जैसे JDK फिजिकली एग्जिस्ट होता है उसी तरह से JRE भी फिजिकली एग्जिस्ट होती है। विदाउट JRE JDK कुछ नहीं कर पाएगा, और विदाउट JDK JRE कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इट कंसिस्ट ए सेट ऑफ लाइब्रेरी प्लस अदर फाइल्स। ये एक ऐसा सेट है लाइब्रेरी का और फाइलों का जो JVM रन टाइम यूज करता है। The implementation of JVM is also actually released by other companies besides Sun Microsystems। तो ऐसा नहीं, मैंने पहले भी कहा कि JVM जो है आपका वो प्राइवेट है, वो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप प्रोग्राम रन करने जाएंगे उस ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड JVM चाहिए। तो ये हर प्लेटफॉर्म के लिए JVM प्रिपेयर किया गया है। अब यहाँ पर देखिए जो JVM है, जावा वर्चुअल मशीन, ये है सेट ऑफ लाइब्रेरीज जैसे कि वो और अदर फाइल्स, ये सिर्फ इतना JVM है जो रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। अब हाउ डज JRE वर्क्स, अब बात आती है कि JRE वर्क्स कैसे करता है। तो टू अंडरस्टैंड हाउ द JRE वर्क्स, लेट अस कंसीडर ए जावा सोर्स फाइल। जावा सोर्स फाइल, सपोज दैट आपने हेलो नाम की एक फाइल बनाई और उस फाइल का एक्सटेंशन दिया, जैसे C++ में देते थे उस तरह जावा में जावा उसका एक्सटेंशन देते हैं। तो ये यहाँ पे दिखा example.java। द फाइल इज कंपाइल्ड इनटू ए सेट ऑफ बाइट कोड। जावा कभी भी exe फाइल नहीं क्रिएट करता है, इसका जो भी कोड होता है वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है 0 और 1 के फॉर्म में, आपको मालूम होगा ये। दैट इज स्टोर इन ए डॉट क्लास फाइल, और वो बाइट कोड कहाँ में स्टोर होती है? हेलो डॉट, जैसे यहाँ हेलो डॉट जावा तुमने बनाया, तो जब कंपाइल करोगे तो क्या हो जाएगी वो हेलो डॉट क्लास। तो जैसे यहाँ पर है example.java है, ये देखिए example.class हो गई। जैसे ही फाइल को आप कंपाइल करेंगे वो example.class में कौन कन्वर्ट करता है? JRE। JRE के अंदर कौन होता है? JVM। ये JVM का काम होता है, इसे मैजिक मेथड भी कहा जाता है। तो देखिए आप कंपाइल करते हैं example.java, आपके पास एक फाइल है, इससे सेव किया, कंपाइल करने में जावा सी कंपाइलर कौन काम करता है? जावा सी। भी मैंने ऊपर बताया आपको, कंपाइलर आपका जावा सी। जैसे आप जावा सी और प्रोग्राम का नाम लिखते हैं तो example.class नाम की, ये मैं आपको दिखाऊंगा, फिजिकली दिखाऊंगा, कोई बताने की चीजें नहीं है, ये सब मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि देखिए ये आपकी क्लास फाइल है, ये आपकी जावा फाइल है। तो कैसे इंस्ट्रक्शंस JDK और JRE का कैसे इंस्ट्रक्शंस होता है? तो देखिए जावा सोर्स कोड है, यहाँ पर जावा सोर्स कोड कहाँ जाता है? जावा डेवलपमेंट किट अर्थात JDK के पास। JDK, हाँ सॉरी सर, ये फाइल सेव करने पे .jar आएगा कि .java होगा? .java, एक्सटेंशन नेम .java होगा। जार फाइल इस तरह एक्सटेंशन नेम .java, ठीक है। जावा सोर्स कोड मान लीजिए जो भी आपने बनाया hello.java, example.java, वो जाता है जावा डेवलपमेंट किट के पास, जो जावा कंपाइलर होता है एक्चुअल में।
ठीक है। फिर जावा कंपाइलर क्या करता है, उस प्रोग्राम को आप कन्वर्ट करता है जावा बाइट कोड में। इसको कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, ये जेबीएम जो है बाइट कोड को लेके, इस बाइट कोड को लेके जावा रन टाइम, यहां पर एक चीज होती है जीआईटी जस्ट इन टाइम कंपाइलर, और दूसरी होती है जावा वर्चुअल मशीन जेबीएम, ठीक है। तो ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट होता है, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड होता है। इस जावा बाइट कोड को ले जाकर हम कंपाइल करते हैं, और ये पूरा काम कौन कंप्लीट कराता है, हमारा जेआरई कंप्लीट कराता है हमारा काम, जिसको कि हम लोग जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के नाम से भी जानते हैं। देन फाइनली हमको रिजल्ट प्राप्त होता है, जो हमारा प्रोग्राम होता है उसके हिसाब से रिजल्ट देता है। अब यहाँ पर एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने एक प्रोग्राम लिखा a.java, a.java मैंने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद इसकी एक फाइल बनेगी a.class फाइल, ठीक है। मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, मतलब बताऊंगा, a.class फाइल को लेके तुम चले जाओ और किसी भी उस पर रन कर लो, a.java की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे अभी हमने बताया था एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो exe फाइल होती है, उसी तरह से यहाँ पर ये जावा की a.class बाइट कोड फाइल होती है, जो पढ़ने में समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है। उसमें डॉटेड बने होंगे, कुछ नंबर्स लिखे होंगे, बाइट कोड कन्वर्जन रहता है उसमें, और उसे सिर्फ और सिर्फ जेबीएम के अलावा कोई भी नहीं पढ़ सकता है। कोई डाउट? नो सर। ओके, तो सर हाँ सर इसके लिए बुक कौन सी रिकमेंडेड है? इसके लिए जावा के लिए इसके लिए अगर Yes, sir. बेसिक बुक की बात करें, ठीक है, तो कंप्लीट रेफरेंस जावा का है, ठीक है। ओके। और अगर और थोड़ा सा मतलब लो पे जाना है तो ई बाला गोस्वामी है। नहीं तो एक काम करो ना, आप ग्रुप पे जुड़े हो ना? जी। हाँ, तो टेलीग्राम में पूरी बुकें वगैरह सब अजीत जी से कांटेक्ट कर लीजिए। हमारे पास सॉफ्ट कॉपी बुकों की हैं, तो बुकें वहां से अवेलेबल करवा रहे हैं आपको, तो आप लोग उसमें बुकें ले लीजिए। और नहीं उनको मेरे ख्याल से कोई पर्टिकुलर एक बुक नहीं है कि अच्छा, सब बुक से मिला के पढ़ना पड़ेगा ऐसे। ओके ओके, तो ये कंप्लीट रेफरेंस है इवाला गोस्वामी की, सॉरी इवाला गोस्वामी है प्रोग्रामिंग विद जावा। और एक अगर देखें आप, अच्छी ब्लैक बुक आती है, इसकी ब्लैक बुक भी ले सकते हैं, ब्लैक की आती है, राइट सर, ब्लैक बुक है। तो जावा की तो ढेर सारी बुकें हैं, और अगर आपको वो चाहिए सॉफ्ट कॉपी चाहिए, तो आप यहाँ पे हमारे लाइब्रेरी में कांटेक्ट कर लीजिए, यहाँ से आपको सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। हाँ, ये बोल रहा था मैं अभय, टाइमिंग कितने बजे सुटेबल टाइमिंग रहेगी? इसका मतलब 8:30 भी सही है। नहीं, 8:30 पे एक्चुअली क्या होता है ना, लाइट की बहुत स्लिपिंग रहती है, ठीक है। तो 9 से ही कर दीजिए। हाँ, तो 9 बजे से कर देते विकास। हेलो विकास, हाँ तुम 9 बजे से कनेक्ट हो जाएगा। यस सर। के बाद ये मैं पूरी क्लास आपकी अपलोड कर देता हूँ उसमें यूट्यूब में, ठीक है। तो आप लोग जो मिस हो जाए तो हाँ, मैं फिर उसको आप देख लिया करिएगा। और कल हम लोग देखेंगे पूरा जेबीएम का आर्किटेक्चर, जेबीएम कैसे क्या होता है, ठीक। तो चलो, यस थैंक यू।